इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की। तो दोस्तों इंडिया के अंदर वेस्ट साइड के अंदर जो डेजर्ट पाया जाता है उसको बोलते हैं इंडियन डेजर्ट। इसका नाम क्या है? तो इसको बोला जाता है थार डेजर्ट। ठीक है दोस्तों, तो यही बात है कि जो अरावली रीजन है, यहाँ पे अरावली रेंज आती है गुजरात से लेकर दिल्ली तक, इसके जो वेस्ट साइड है वहाँ पे जो है वो फैला हुआ है क्या? थार डेजर्ट। ठीक है दोस्तों, वहीं पे दोस्तों ये जो पूरा डेजर्ट बना है किस लिए बना है? क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जैसे वर्ल्ड के डेजर्ट की हम बात करें तो वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ डेजर्ट जो हैं वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ही बने हुए हैं। तो हमारा जो डेजर्ट है, जैसे ये सन रेज है, ठीक है, सन की रेज आती है तो मोस्ट ऑफ यहीं पे पड़ती है। तो यहाँ की जो क्लाइमेट है ना वो एरिड होती है, यानी कि उसमें जो है वो थोड़ी सी गर्माहट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यानी कि जो लाइन ऑफ कैंसर है यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ कौन से एरिड जो है वो डेजर्ट देखने को मिलते हैं। चाहे अपन सहारा की बात कर लें, चाहे वो अरेबियन डेजर्ट की बात कर लें या फिर थार डेजर्ट की बात कर लें, वो सारे जो डेजर्ट मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे? वो लाइन ऑफ कैंसर से लेकर लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही देखने को मिलते हैं। वहीं पे बात करें दोस्तों डेजर्ट की जो क्लाइमेट है वो अपन को पता लगी कि यहाँ पे जो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिक जो रीजन है वहीं पे जो है ये डेजर्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी? एरिड जो है वो क्लाइमेट देखने को मिलती है। अब यहाँ पे वेजिटेशन देख बहुत ही रेयर कंडीशन में देखने को मिलती है, यानी कि छोटी सी जो है ग्रास वगैरह यहाँ पे होती है। वहीं पे कटीली जो झाड़ियाँ, ठीक है, जिसको क्या नाम दिया जाता है? हेरेबिसियस। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिलती है। वहीं पे बात करें दोस्तों यहाँ पे रेनी सीजन के अंदर जो है यानी कि बारिश के मौसम में छोटी छोटी स्ट्रीम भी जो है वो दिखाई देती हैं, यानी कि छोटी जो धाराएं जिनको बोलते हैं। तो यहाँ पे वो किस मौसम में दिखाई देती हैं? रेनी सीजन में वो देखने को मिलती हैं। कहाँ पे? थार डेजर्ट में या इंडियन डेजर्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, वहीं पे बात करें दोस्तों कि इंडियन डेजर्ट कौन कौन से स्टेटों में फैला हुआ है, तो दोस्तों ये राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में जो है वो फैला हुआ, 3 स्टेट जो है मुख्य इस डेजर्ट के अंदर आते हैं। वहीं पे लूनी जो रिवर है वो इस डेजर्ट की लार्जेस्ट जो रिवर है वो इसमें शामिल है। वहीं पे ये जो डेजर्ट है वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो है ड्यून्स देखने को मिलते हैं। ड्यून्स होते क्या हैं? तो इनको हिंदी में बोलते हैं दोहरे। जैसे बरखान जो है, बरखान्स मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो बरखान दोस्तों इस प्रकार के जो है ड्यून्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे मिट्टी की जो है छोटे छोटे दोहरे बन जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ड्यून्स। और ये जो एग्जांपल है बरखान्स, वो बरखान्स इस शेप को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो ये देखने को मिलते हैं दोस्तों इंडो और यानी कि इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर के निकट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है वो बरखान देखने को मिलते हैं। और मोस्टली यदि आप जैसलमेर में जाते हो तो जैसलमेर में जो है बरखान जो है सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये हो गया अपना इंडियन डेजर्ट सिस्टम। इसके बाद में हम आइलैंड्स की बात करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से आइलैंड है और किस साइड जो है वो आइलैंड है। अब देखते हैं दोस्तों हम कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन जो है वो कोस्ट रीजन के अंदर ही पाए जाते हैं। तो मोस्टली जो है 2 टाइप के जो है वो कोस्टल प्लेन है। पहला है वेस्टर्न प्लेन और दूसरा है ईस्टर्न प्लेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्टर्न प्लेन की, वेस्टर्न प्लेन की। तो वेस्टर्न प्लेन पाया जाता है वेस्ट साइड के एरिया में, और ये पाया जाता है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में। यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे है वेस्टर्न घाट। हमने प्लेट्यू सिस्टम में पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है? वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी। इनके जो बीच में है ना ये क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन बोला जाता है। कोस्टल प्लेन दोस्तों 3 टाइप से डिवाइड है। नॉर्दर्न जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोकन कोस्ट। इससे जस्ट कोकन कोस्ट जो है वो मुंबई से लेकर गोवा तक है। वहीं पे बात करें सेकंड की, तो दूसरा है कन्नड़। कन्नड़ जो है वो गोवा से लेकर कर्नाटक तक है, इसको बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट।
और तीसरा है मालाबार। तो मालाबार जो है वो स्टार्ट होता है कर्नाटका से और फिर जाता है केरला तक। ठीक है, जैसे हम बात करें इसमें जो तिरुवनंतपुरम और कोचीन जो है वो यहाँ पे पोर्ट जो है वो बने हुए हैं। तो दोस्तों यही बात इसमें है कि इसको हम 3 सेक्शन में जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कोकन, मुंबई टू गोवा, दूसरा है कन्नड़ प्लेन जो है वो गोवा टू कर्नाटक, और तीसरा है मालाबार। मालाबार कोस्ट जो है वो कर्नाटका से लेकर केरला तक है। अब बात करते हैं हम ईस्टर्न प्लेन की। तो ईस्टर्न जो प्लेन है वो ईस्टर्न जो घाट है उसके और बे ऑफ बंगाल के बीच का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न प्लेन बोलते हैं। तो दोस्तों ये डिवाइड है 2 पार्ट से। नॉर्दर्न प्लेन को बोला जाता है सिरकार, इस जो पार्ट को यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट है उसको बोलते हैं कौन सा, सिरकार, सिरकार कोस्ट। ठीक है दोस्तों, ये उड़ीसा से लेकर और यहाँ पे आंध्रा तक जो है वो फैला हुआ है सिरकार कोस्ट। फिर बात करते हैं सर्दर्न जो है तो उसको बोलते हैं कारोमंडल। यहाँ से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक कौन सा है, कारोमंडल, कारोमंडल कोस्ट। तो दोस्तों ये 2 कोस्ट हैं वो ईस्टर्न प्लेन को डिवाइड करते हैं, सिरकार और कारोमंडल। तो दोस्तों जो ईस्टर्न प्लेन है वो किससे बना है, तो यहाँ पे फेमस रिवर है जो इस साइड की लार्ज रिवर्स है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन्हीं का जो डेल्टा है उन्हीं से वो उनके डिपोजिशन से ही क्या बना है, ये ईस्टर्न प्लेन बना है। वहीं पे बात करें दोस्तों, इसके अंदर हमने बात करी कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है वो रिवर इन ईस्टर्न जो है प्लेन को उन्होंने बनाया है। इसके बाद बात करें दोस्तों, ईस्टर्न घाट के ऊपर जो चिलिका लेक है जो महानदी डेल्टा के ऊपर बनी हुई है, ये इंडिया की लार्जेस्ट जो है वो लेक है, साल्ट लेक। ठीक है दोस्तों, तो चिलिका लेक जो है वो ओडिशा के अंदर है और यहाँ पे महानदी के डेल्टा के जस्ट पास जो है वो देखने को मिलती है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट बिगेस्ट जो है वो लेक है इन साल्ट। तो दोस्तों अब इसके बाद में हम बात करेंगे आइलैंड पोर्शन की, कि आइलैंड जो है वो कहाँ कहाँ हैं, और बे ऑफ बंगाल के आइलैंड की और फिर अरेबियन सी की भी हम बात करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं आइलैंड्स की। तो आइलैंड जो है हम उसको डिवाइड करते हैं 2 टाइप से। पहला बे ऑफ बंगाल्स आइलैंड और इस साइड है अरेबियन सी आइलैंड्स। तो दोस्तों इस साइड जो है अरेबियन सी के साइड जो है उसको हम फेमस नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है जो ग्रुप है किसका, आइलैंड्स का, और वो नियर बाई किसके है, मालाबार कोस्ट के। यहाँ पे केरला है, यहाँ से लेकर जो है केरला का पार्ट पड़ता है, और इस कोस्ट को हम क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट के पास ही आइलैंड्स का ग्रुप है जिसको हम क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप, यानी कि लाख द्वीपों का समूह है। ठीक है दोस्तों, पहले इसका नाम लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप इनको बोला जाता था, लेकिन 1973 के अंदर इनको कलेक्टिव रूप से क्या नाम दे दिया गया, लक्षद्वीप इनका नाम दे दिया गया। वहीं पे बात करें दोस्तों, ये जो आइलैंड है वो कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे। पहले बात करें कि जो लक्षद्वीप है वो टोटल यानी कि छोटे ही हैं, कोई बड़े आकार में है नहीं है। 32 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसमें ये फैले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा इनकी जो है ज़्यादा कवर इन्होंने कर नहीं रखा है। वहीं पे इनकी जो कैपिटल है वो कावरत्ती है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेडक्वार्टर है वो भी कावरत्ती है। ठीक है दोस्तों, वहीं पे जो पित्ती आइलैंड है वहाँ पे बर्ड सेंचुरी बनी हुई है। वहीं पे बात करें दोस्तों कि कोरल क्या होते हैं, तो कोरल दोस्तों एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि छोटे छोटे जीव होते हैं। जब वो मर जाते हैं तो स्केलेटन जो इनका होता है उन्हीं को वो डिपॉजिट कर देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, कोरल रीफ बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके 3 टाइप से इसको हमने डिवाइड कर रखा है, बैरियर रीफ, फ्रीजिंग्स रीफ एंड एटोल्स। तो दोस्तों जैसे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में एक ग्रेट कोरल रीफ बनी हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। तो यानी कि छोटे छोटे जीव होते हैं, वो मरने के बाद अपने कंकालों को जमा करते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे जीव मरते रहते हैं और फिर उन्हीं का क्या बन जाता है, कंकाल बन जाता है। कोरल वहीं पे पाए जाते हैं जहाँ पे वाटर जो है थोड़ा बहुत गर्म रहता है और जहाँ पे मिट्टी नहीं पाई जाती। ऐसे बन के
ये पूरा क्या कर देते हैं, पहाड़ जो है वो बना देते हैं। उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, कोरल बोल दिया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है, छोटे छोटे जीवों से उनके स्केलेटन जो होते हैं उन्हीं का एक पहाड़ होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोरल बोल देते हैं। तो इंडिया के अंदर कौन से जो है आइलैंड है वो कोरल है, जहाँ पे लक्षद्वीप जो है वहाँ पे कोरल आइलैंड है, उसका नाम जो है, वहाँ पे छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोरल आइलैंड बोल दिया जाता है। वहीं पे बात करें दोस्तों बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स की, तो यहाँ पे भी दोस्तों दो प्रकार के जो हैं वो द्वीप बने हुए हैं, अंडमान और निकोबार। यानी कि एक पूरा जो है नॉर्थ टू साउथ जो है वो ये द्वीप फैला हुआ है। ऊपर वाले हिस्से को बोल दिया जाता है अंडमान, नीचे वाले को बोल दिया है निकोबार। और ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है ये यानी कि स्ट्रेटेजिक यानी कि सामरिक दृष्टि से जो है ये आइलैंड जो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं पे दोस्तों इक्वेटर लाइंस के काफ़ी करीब होने की वजह से यहाँ पे जो है फॉरेस्ट रीजन जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ पे बैरन जो एक्टिव वोल्केनो है, भारत में एक ही जो है एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम क्या है, बैरन एक्टिव वोल्केनो। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे पाया जाता है कहाँ पे, अंडमान और निकोबार द्वीप में। ये दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होता है चैप्टर। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम की। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स लिख के हमें बताना। थैंक यू।